प्रणाम सभी लोगों को। जय गौ माता, जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर मुकेश नौटियाल मोटिवेशनल स्पीकर पर। पुनः आपके बीच एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आया हूँ। जैसे मैंने कहा कि मेरे चैनल पर आपको मिलेंगे कि जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनका आधुनिक परिप्रेक्ष्य में क्या महत्व है ना, बहुत ज़रूरी है समझना है। क्योंकि हम लोग रहते हैं, बच्चों के साथ डील करते हैं, तो पढ़ाते हैं। तो मैंने कई बच्चों के प्रश्न देखे कि सर कि क्या फ़ायदा है, अगर हम कथा में जाएंगे तो हमें क्या फ़ायदा होगा, तो हम कथा में क्यों जाएं, हमने तो कुछ गलत किया नहीं है। हम मंदिर क्यों जाएं, हमने तो कुछ गलत किया नहीं है। हम गंगा जी में क्यों नहाएं, हमने कुछ गलत किया नहीं है ना। हम इसको क्यों याद करें भगवान को, हम सुबह सुबह दिया बत्ती क्यों करें, हमने कुछ गलत किया नहीं। बहुत सारे प्रश्न रहते हैं, सभी के रहते हैं भाई। तो अब उनका तार्किक उत्तर होना भी तो आवश्यक है ना, तभी तो। अब ऐसा थोड़ी हम बोल सकते कि नहीं जी किताबों में लिखा है, धार्मिक पुराण में कि ऐसा करना चाहिए तो फायदा होगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि उसके पीछे कोई कारण है। कारण क्या है, तो उस पर आज हम डिस्कस करेंगे सारी चीजें कि आपको क्यों ये सारे कार्य करने चाहिए। मतलब क्यों आपको कथा सुनने जाना चाहिए, हर बच्चे को जाना चाहिए, माता पिता को भी जाना चाहिए जब भी टाइम लगे। ऐसा नहीं कि मैंने एक वीडियो बनाया था आपको कि कृष्ण ने क्या कहा है, कर्म कर। अर्जुन क्या है, अर्जुन कर्म का प्रतीक है, और कृष्ण किसका है, भाग्य का प्रतीक है या धर्म का प्रतीक है। तो अगर आप कर्म करोगे तो धर्म अपने आप चलता है साथ में ना। ये भी मैंने वीडियो बनाया कि कर्म और धर्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप कर्म में आप बहुत अच्छे से अपने कर्मों को कर रहे हैं तो साथ में आप धर्म भी कर रहे हैं। मतलब ना, जो टीचर है वो आप अच्छे से पढ़ा रहा है तो कर्म और धर्म दोनों है। एक गृहिणी है वो घर में कार्य बहुत बढ़िया ढंग से कर रही है तो उसका कर्म और धर्म बहुत अच्छा चल रहा है। एक माता है अपने बच्चों के पालन पोषण को बहुत ईमानदारी से कर रही है। पिता है अपने बच्चों के लिए मजदूरी करके ला रहा है, लेकिन वो अपने कर्म को बहुत निष्ठा पूर्वक कर रहा है। उसको भगवान को याद करने का टाइम नहीं मिल रहा है तो कोई नहीं, वो उसका कर्म ही उसका धर्म है और उसका उसको पुण्य मिलेगा। क्योंकि ऐसा कहीं नहीं है ना। मतलब फिर मैंने कहा ये चीजें जरूरी नहीं है कि ये मेरा परसेप्शन है, आप इस परसेप्शन के साथ एग्री हो डिसएग्री हो, वो आपकी पूर्णता स्वतंत्रता है। तो आज मैं इस पर बातचीत करूंगा कि हाँ फायदा कहाँ पर, कभी मौका मिले तो क्या फायदा होता है ऐसे धार्मिक पुराणों को पढ़ने से या कथाओं में जाने से या किसी कार्य को करने से, किसी धार्मिक आयोजन को करने से, मंदिर जाने से फायदा क्या होता है, इस पर बातचीत करेंगे। आज हमारा आज का टॉपिक है। तो आई होप कि आप लास्ट तक बने रहेंगे। थोड़ा लंबा होगा ये आज का वीडियो, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इस पूरे वीडियो को देखें और समझें और तार्किक चिंतन करें और तब बताएं कि हाँ मैंने सही बोला है या गलत बोला है, या आपके साथ ये सही बैठता है कि नहीं बैठता है। देखो इसका शुरुआत कहाँ से करते हैं, कि शुरुआत करेंगे इसकी कि मैंने कहा ना जैसे हम ये अलग अलग धर्म पुराण पढ़ते हैं। जैसे मान लो ये श्रीमद् भागवत महापुराण है, ये धेनुमानस है, रामचरितमानस है, या उपनिषद हैं, ये जो भी हैं, ये उपनिषद हैं, ये दुर्गा सप्तशती है, ये रामायण है, यहाँ पर ये रामायण है, श्रीमद् भगवत गीता है जो हम देखते हैं, श्रीमद् भगवत गीता। तो मतलब क्यों हमें इनका अध्ययन करना चाहिए, कि ताकि हम धर्म को जानेंगे तो धर्म के अनुसार फिर कर्म करेंगे ना। क्योंकि धर्म जब जानोगे तभी तो कर्म कर पाओगे, नहीं तो आप धर्म को डिफाइन ही नहीं कर सकते। जब आपको पता ही नहीं है तो तब आप ऐसे ही बोलोगे कि मैं क्या करूँ, ये मंदिर जाके क्या फायदा। तभी तो ऐसे प्रश्न आते हैं, पहले आप समझिए ना धर्म को, तब तो आप नहीं बोलेंगे ना कि यार ऐसा धार्मिक कार्य करने से अच्छा ये फायदा होता है। तो वो चीज पे बात करेंगे हम आपको। तो देखो इस कथा की शुरुआत जो होती है कहाँ से होती है, कि प्रत्येक मनुष्य जो है, मैंने पहले भी इस पर वीडियो बना रखा है लेकिन इस बार थोड़ा सा इसका इंटरप्रिटेशन अलग तरीके से मैं करूंगा ना, क्योंकि एक ही चीज के अलग अलग रूप से मीनिंग निकलते हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरे वीडियो को जरूर देखें। इसलिए नहीं कि वास्ट टाइम हो जाएगा मेरा, बस समझने के लिए, कम से कम धर्म को समझने के लिए। और फिर मैंने कहा उसमें आपका परसेप्शन अपना भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि जो मेरा परसेप्शन है आप उसके साथ पूर्णता एग्री करें और उसी चीज को माने। तो मेरा कहने का मतलब है कि समुद्र मंथन एक घटना है ना। तो देखो मंथन जो है, समुद्र मंथन, वो मैंने कहा कि वो हमारे जीवन को पूरी तरीके से इलोबरेट करता है। क्यों, मैंने इस पर थोड़ा रिसर्च करा है तो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि आप अगर देखें समुद्र मंथन में जो सबसे पहला प्रोडक्ट निकला विष, और सबसे लास्ट प्रोडक्ट जो निकला अमृत। तो मतलब विश्व ने जहर और अमृत मतलब मोक्ष, मोक्ष का मतलब ही अमृत होता है ना। मोक्ष का मतलब क्या होता है, अमृत होता है। तो मतलब हम
पूरे जीवन भर जिस चीज के लिए प्रयासरत रहते हैं वो क्या है, मोक्ष की प्राप्ति ना। हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं वो किस चीज के बारे में बात करते हैं कि भाई हर आदमी को क्या चाहिए, मोक्ष चाहिए। तो इस पर हम बात करेंगे कि यार कैसे समुद्र मंथन जो है वो कैसे इस तरीके से इन चीजों को वो करता है, क्या मतलब इलोबरेट करता है, इस पर बातचीत करेंगे। तो देखो शुरुआत है समुद्र मंथन की, शुरुआत कहाँ से होती है। अगर आप देखेंगे समुद्र मंथन में एक तरफ क्या लगे हैं, कौन लगे हैं, एक तरफ देवता लगे हैं और दूसरी तरफ क्या लगे हैं, दैत्य लगे हैं ना, ये दानव लगे हैं, जो भी बोले। कुछ लोग राक्षस बोलते हैं लेकिन अलग अलग है, असुर बोलते हैं, असुर ज़्यादा अच्छा वर्ड है, बेटर वर्ड है, क्योंकि आज की डेट में भी तो बहुत सारे असुर हो गए, अब नहीं हो गए। अरे यार मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक जो कल की परसों वीडियो डाला था उसमें बताया था मैंने असुर की डेफिनेशन ना, माने मातु पितु नहीं देवा साधु पर ही करवाओ सेवा जिनके आचरण भवानी जानियो निश्चर ते सब प्राणी, है ना कि निश्चर पूछा था पार्वती जी ने एक बार कि भैया मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं कि कौन राक्षस है, मैं बताता हूं मैं तेरे को कौन है राक्षस। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो मंथन समुद्र मंथन की यात्रा है वो कहां से शुरू हुई, विष से, और खत्म कहां पर हुई, लास्ट प्रोडक्ट क्या निकला उसमें, अमृत निकला। क्या निकला, अमृत निकला। और उसके बीच में क्या है, 14 रत्न निकले थे ना, विष और अमृत को मिलाकर कितने रत्न मिले। तो इन 14 रत्नों के लिए हम जिंदगी भर संघर्ष करते हैं, देखो मैं बता रहा हूँ। और हमारे जीवन की शुरुआत भी विष से होती है, इसीलिए मैंने कहा 0 माने विष और 1 माने अमृत, 1 माने परमात्मा और 0 माने विष, है ना। तो अब देखो इसको समझो जरा। तो मैंने कहा एक तरफ कौन लगे हैं, एक तरफ कौन लगे हैं, देवता लोग लगे हैं। देवता का मतलब देखो हम जो है ना, हमारे पास 2 गुण है, हर मनुष्य के पास 2 गुण है, मनुष्य के पास 2 गुण, मनुष्य क्या है, जानवरों के पास भी 2 ही गुण है। तुमने देखा होगा कि कहीं कहीं पर शेर और हिरण साथ रह रहे हैं, तो मतलब यार उस शेर के अंदर अच्छे गुण तो हिरण को खा नहीं रहा है, मतलब समझ। जानवरों के पास भी यही 2 गुण है, एक अच्छे गुण है और एक क्या है, खराब गुण है। अब अच्छे गुण क्या हो गए, देखो समुद्र मंथन की घटना को समझो, आप ध्यान से समझना है। मंदराचल पर्वत है, ठीक है, एक तरफ कौन है, दैत्य, और एक तरफ कौन है, देवता, है ना। असुर और देवता, मतलब देवता माने हमारे अच्छे गुण, देवता माने हमारे अच्छे गुण, क्लियर हो गया। असुर माने हमारे बुरे गुण, असुर मतलब हमारे बुरे गुण हैं। तो और बीच में कौन है, मंदराचल पर्वत है, बीच में कौन है, मंदराचल पर्वत है। मंदराचल पर्वत किस चीज का रिप्रेजेंटेशन है, मन का रिप्रेजेंटेशन है। किसका रिप्रेजेंटेशन है, मन। ये जो मन है हमारा, ये मचलता रहता है, इसी की वजह से तो गलतियां कर रहे हैं हम। अभी ये मन कहाँ आया, अभी ये मन कहाँ आया। अभी मैं कहीं कथा में गया था अपने छोटे भाई की, तो वहाँ भी मैंने इन प्रकरण पे काफ़ी बात करी थी। तो लेकिन वहाँ मैंने कहा, लेकिन आज मैं इसको पूरा इलोबरेट करना चाहता हूँ ना, काफ़ी बड़ा वीडियो बनाऊंगा, और इसको अगर आपके पास टाइम है तो जरूर देखिए। आपने मन माने मंदराचल पर्वत, तो जो मन होता है उसके एक तरफ कौन लगे हैं, दैत्य लगे हैं, एक तरफ कौन लगे हैं, दैत्य लगे हैं, और एक तरफ कौन लगे हैं, देवता लगे हैं। मतलब जब हम मन यानी मंदराचल पर्वत का मंथन, अब देखो इसमें मंथन किससे कर रहे हैं हम, नाग, कौन है, वासुकी नाग है ना। तो वो नाग किस चीज का प्रतीक होता है, हमारे सनातन में मृत्यु का प्रतीक है ना, इसीलिए भगवान शंकर को मृत्यु का देवता कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने वासुकी, उनके गले में क्या है, सर्प है ना, सर्प माने नाग है, यानी ऐसा देवता जिसके कंट्रोल में मृत्यु है। कौन है वो, भगवान शंकर है, जिनके कंट्रोल में क्या है, मृत्यु है। तो कहने का तात्पर्य भाई कि एक तरफ देवता लगे हैं, एक तरफ असुर लगे हैं, बीच में मंदराचल पर्वत की मंथनी है, और जो वासुकी नाग है उसकी रस्सी बना रखा है। और किसका मंथन कर रहे हो आप, समुद्र का मंथन कर रहे हो। किसका, समुद्र के बीच में रखा ना, उसको मंथ रहे हैं। तो मतलब ये जीवन क्या है, अरे कितना है ये जीवन ना, ये जीवन रूपी समुद्र है हमारा, और हमारा जो मन रूपी मन है, मंदराचल पर्वत रूपी जो मन है, वो हमेशा क्या रहता है, स्थिर कहाँ है। अभी देखा आप, मैं थोड़ी देर के लिए मंदिर में बैठा और मैं भगवान की क्या कर रहा हूँ, पूजा याचना कर रहा हूँ, तो मेरे मन में अच्छे अच्छे विचार आ रहे हैं, भगवान मेरे साथ ऐसा करना है, ऐसा करना। अभी मैं दोस्तों के साथ चला गया, या मैं कहीं गलत जगह पे चला गया, है ना, चला गया, आपने शराब पी ली, हमने शराब पी ली, या कुछ भी ऐसा गलत कार्य कर लिया। मैं ये नहीं कहता हूँ कि भाई वो चीज़ें वो है, लेकिन आपकी लिमिट में जब कोई चीज़ें करें,
क्योंकि इसमें इसका भी जिक्र आएगा, विवारुणी शराब का जिक्र भी आएगा किसमें, जब समुद्र मंथन होगा ना। मैंने कहा ये आपके पूरे जीवन को इलोबरेट करता है। अगर आप इस घटना को समझें आधुनिक परिप्रेक्ष्य में, तो सारे रत्न जो 14 रत्न हैं उन्हीं के लिए हम पूरे जीवन भर प्रयास कर रहे हैं। आप समझिए इस चीज को, या हमें समझना चाहिए मतलब ना। तो अब होता क्या है कि मंथन हो रहा है, यानी इस जीवन में जितनी कठिनाइयां हैं उनका हम मंथन कर रहे हैं। तो उसी समय हमारे मन में, मैंने अभी थोड़ी देर पहले या कल की परसों मैंने एक वीडियो बनाया था, जब हम कहीं पर जाते हैं, जब कोई आदमी मरता है तो हम जाते हैं कंधा लगाते हैं, तो हमने देखा होगा कि हमारा मन बड़ा नीरस हो जाएगी, यारी हमारा भी अंजाम यही है ना, मृत्यु ही है सबका लास्ट अंजाम। तो थोड़ी देर के लिए हम सोचते हैं यार हमने तो कितने गलत काम कर दिए ना, कर दिए कि नहीं कर दिए। लेकिन फिर हम वहां से बाहर आते हैं, थोड़ी देर दुनिया में मिलते हैं, सब भूल जाता है आदमी, क्योंकि इंसान की भूलेगा नहीं तो तब तो फिर तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो कहने का मतलब है आपके पास दोनों विचार आपके साइमल्टेनियसली चलते हैं, अच्छे और बुरे विचार क्या है साथ साथ चल रहे हैं उसी समय, अच्छे विचार उसी समय। तो आपने देखा होगा जब हम मंदिर जाते हैं, कथा में जाते हैं, तो अच्छे विचार वहां पर क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं ना। मतलब भाई जो सामने वाला आपको विचार सुना रहा है तो हमारे को वो मोटिवेट करते हैं, तो अच्छे विचार आते हैं। मंदिर में जाएंगे तो हमारे मन में कितने भी होगा, थोड़ी देर के लिए तो हम अरे भगवान बस गलती हो गई, हमने ऐसा गलत सोचा, ठीक है ना। तो अब उन अच्छे और विचारों का हम मंथन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, खींच रहे हैं। तो सबसे पहले क्या निकला साहब, क्या निकला। और देखो मैंने फिर कहा अच्छे विचार, बुरे विचार, और बीच में जो वासुकी सांप है जिसकी रस्सी बनाई है, यानी मृत्यु साथ में सबको पता है। हम अच्छा भी सोच रहे हैं, हम बुरा भी सोच रहे हैं, और मृत्यु के बारे में भी हमें पता है कि हमने मरना ही मरना है, मरना है, सबने मरना है। क्योंकि हर कोई इंसान, मैंने अभी बताया था कि अमर तो कोई नहीं है भाई। वो भगवान शंकर वाली कथा डाली हुई मैंने, उसको देखना आप चैनल में, कि भाई अमर तो कोई नहीं है, क्योंकि मृत्यु का किनारा किसी को मिला ही नहीं था, ना ब्रह्मा जी को मिला ना विष्णु जी को मिला, तो पार नहीं पाया किसी ने मृत्यु से। कहने का मतलब है कि जब मरना है, ये भी हमारे दिमाग में है कि हमें मरना है, उसके बाद भी हमारे मन में अच्छे विचार भी आ रहे हैं और बुरे विचार, अब उनका मंथन शुरू हुआ साहब। सबसे पहले क्या निकला, सबसे पहले निकला विष, क्या निकला, जहर। तो यानी कि जब आप अच्छे और बुरे विचारों का मंथन करते हो, तो आपके जीवन में जितनी बुराइयां हैं, तो उनका क्या होगा, इस मंदराचल रूपी मन में जब मंथन होगा तो आप बाहर निकालोगे, यार ये मैंने गलत किया है। इसलिए आपने एक घटना सुनी होगी कि जब आदमी मरता है तो उसको अपने पूरे जीवन का लाइफ साइकिल दिखता है। मतलब भाई वो तो उसी को पता हो, क्योंकि वो आदमी मर जाता है, लेकिन ऐसा हमारे पुराणों में लिखा गया है कि मृत्यु के वक्त आदमी को सारी चीजें याद आती है। तो उसको याद आती है तो उसको बड़ा बुरा लगता है कि मैंने ये गलत काम किया हो, मैंने ये गलत काम किया हो, क्योंकि वो दिखते हैं उसको अपना पूरा, यानी जैसे मरने से पहले एक बार रिकैप दिखाता है परमात्मा, सारी जिंदगी का हमारा रिकैप दिखाता है कि भाई ये काम तो नहीं किया। तो तब जब जब आप अच्छा कर रहे होंगे तो आपको अंदर ही अंदर फील आ रहा होगा, अरे चलो ये तो अच्छा किया मैंने, ये तो अच्छा किया। और जो बुरा किया तो तब उस समय फील आ रहा है क्यों कर दी मैंने ऐसी गलती, क्यों कर दी। तो वही है, जब हम अच्छे और बुरे विचारों का मंथन करते हैं तो सबसे पहले क्या निकला, विष निकलेगा विष। आपके मन में जो जहर है वो सब बाहर निकल गया। अब जब विष निकला तो दूसरा प्रोडक्ट क्या निकला साहब। अब देखो विष को भी किसने पिया, भगवान शंकर ने पिया है ना। जहर कौन पी सकते हैं, भगवान शंकर। तो यानी कि अगर आपके मन में इस तरीके के विचार आते हैं, बहुत ज्यादा बुरे विचार या ऐसे, तो आप किसके पास जाइए, शंकर के पास जाइए। किसके पास, भगवान शंकर के पास जाइए और बोलिए कि साहब हमारे विचारों को शुद्धता। इसीलिए तो कहा मैंने, कहा कथा क्यों जाना है, ये क्यों सुननी है, ये किताबें क्यों पढ़नी है, ये हमारे उपनिषद, ये रामचरितमानस है ना, भागवत महापुराण क्यों पढ़ना है, इस प्रकरण पे बातचीत कर रहा हूं मैं आप लोगों से आधुनिक परिप्रेक्ष्य में, ताकि आप लोगों को लगे कि हाँ यार ये लॉजिकल तो है, मंदिर जाना है। ऐसा नहीं है कि भाई जो गलत काम करेगा वही मंदिर जाएगा, ठीक है, क्योंकि गलत हो ही जाता है। अरे क्षण भर में, एक घंटे में पता नहीं कितनी बार हम नेगेटिव सोचते हैं, तो वो भी तो पाप ही है। अरे वो भी तो पाप है, और उसी समय हम अच्छा सोच रहे हैं तो वो पुण्य है। तो अब दूसरा जो निकला था विष के बाद, वो क्या निकला, कामधेनु। कामधेनु जो है, कामधेनु का मतलब है जब हमारे अंदर का जो विष है, जहर है, वो निकल जाता है तो उसके बाद आदमी बड़ा रिलैक्स हो जाता है। क्या हो जाता है, रिलैक्स। तो रिलैक्स हो जाएगा तो फिर कामधेनु निकलेगी। कामधेनु का मतलब है कि आपकी इच्छाओं की जो पूर्ति करने वाली है ना, कामधेनु गाय का प्रतीक है यहाँ पर। तो आपकी जो इच्छाओं की पूर्ति है उसका पूर्ति करने वाली कामधेनु है। तो देखो अब मैंने फिर कहा कि हर आदमी क्यों मेहनत कर रहा है, चाहे आप लग्जीरियस लाइफ जीना चाहते हो तो देख लो। अब आप समझो, इस समुद्र मंथन की कथा में आपके सारे प्रश्नों का जवाब है साहब,
कि कामधेनु चाहिए ना हमको, हमें भी तो चाहिए कि हमारी हर कामना की पूर्ति हो जाए। कामधेनु यानी जो हमारी हर कामना है उसको दे दे हमको। अब हम लोग कहते हैं ना, इसीलिए कई लोग कहते हैं अरे कि गाय की पूजा क्यों करनी चाहिए ऐसा, तो कामधेनु किसका प्रतीक है? गाय का ही तो प्रतीक है। क्लियर हो गया? फिर उसके बाद तीसरा जो प्रोडक्ट निकला था वो क्या निकला? अश्व निकला था ना। क्या नाम था उस अश्व का? उच्चैश्रवा अश्व निकला था। और आपको पता है कि मतलब वो क्या है, देखो अब ये भी, इसमें भी लॉजिक है कि किसने क्या लिया था। जैसे भगवान शंकर ने विष लिया तो कामधेनु जो निकली थी वो ऋषियों को मिली। मतलब ऋषियों को ही क्यों मिली? अरे मंथन तो कौन कर रहे थे? दैत्य और देवता कर रहे थे ना, वो ले जाते, लेकिन क्यों दी? ऋषियों को दी। क्यों दी? अरे भाई ऋषि का मतलब है जो अपने बारे में नहीं सोचता, दूसरों के बारे में सोचता है। तो मतलब उसको कोई चीज मिलेगी तो वो औरों की भी तो उसमें क्या करेगा? भरण पोषण में उस चीज की मदद करेगा ना। और जो आदमी सिर्फ लगे हो कि ना साहब सारा अपने काम धेनु लाया, हाँ जी मेरी कोठी बना दे, मेरा ये बना दे, मेरे बच्चे का ये कर दे, मेरे आने वाले बच्चे के लिए भी व्यवस्था कर दे, मेरे 10 साल पुराने मतलब मेरे नाती के लिए भी व्यवस्था कर दे, पर नाती के लिए अरे भाई मेरे जो आया ही नहीं दुनिया में तो उसके लिए भी व्यवस्था करने की सोच रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को तो कामधेनु नहीं देंगे ना। कामधेनु किसको मिलेगी? उसको मिलेगी जो सबके बारे में ही सोचे। तो ऋषि मुनि लोग कैसे थे? आपने कहा कथाएं भी सुनी होंगी। तो इसीलिए तो ऋषियों के, प्रत्येक ऋषि के आश्रम में गाय होती थी। पहले ऋषि की पहचान ही क्या थी? गोत्र, जो बताते भी हैं गुरुजी हमारे कि गोत्र का मतलब ही है कि भैया आप कौन से क्या है गोत्र से हो, तो कौन से अलग अलग ऋषि थे उसी के हिसाब से वो गाय पालते थे। तो वो चीज अलग है, वो डिस्कस करेंगे किसी दिन। फिर उसके बाद निकला था कौन? ऐरावत हाथी निकला था। भाई हाथी का मतलब क्या होता है? हाथी कौन ले गया था? ऐरावत हाथी कौन ले गया था? उसको किसको मिला था वो? अब देखो देवताओं में भी तो अलग अलग टाइप के देवता है ना। वरुण देव हैं, अग्निदेव हैं, और इंद्र है, देवताओं का राजा देवराज इंद्र है। और असुरों का राजा कौन है? असुरों का राजा बलि है। तो मतलब सब सोचो अलग अलग। वही मैं कह रहा हूँ, देखो किसी को घोड़ा कौन ले गया था, हाथी कौन ले गया, तो उसके पीछे भी लॉजिक है। वो किसी और दिन डिस्कस करेंगे क्योंकि आज फिर बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। उसके पीछे भी लॉजिक है भाई कि इसी को क्यों दिया हो ना। भाई बलि को ही क्यों घोड़ा दे दिया, ये इसको इंद्र को ऐरावत हाथी क्यों दे दिया? क्योंकि ऐरावत हाथी का क्या मतलब है? हाथी है, आपने देखा होगा हाथी की जो है दृष्टि होती है वो बड़ा देखती है दूसरों को ना, हाँ यार ठीक है तो बहुत अच्छा है। तो आप दूसरों की प्रोग्रेस के लिए सोचो ना। कौन सोच रहा है आज की डेट में ऐसा? सोच रहा है कुछ? अरे हम तो दूसरे के पतन का कारण बनना चाह रहे हैं ना। आदमी, मैंने कहा ना, अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। यार ये प्रसन्न क्यों है, मेरा पड़ोसी प्रसन्न क्यों? अरे तेरे को क्या मतलब यार, है ना? अगर कुछ नहीं कर सकता, किसी के दुख में आप मदद नहीं कर सकते तो सुख में तो जीने दो, उसके सुख से ईर्ष्या क्यों करना है? तो आप पात्र बनना पड़ेगा ना। ऐरावत, ऐरावत हाथी की विशेषता होती है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी चलता रहता है। तो मतलब ऐसा कैरेक्टर होना चाहिए तब आपका। तो यानी ये कैरेक्टर भी आपके पास कब आएगा? जब आप देखो आपके विचारों का मंथन चल रहा है। एक पहले विष आया, विष के बाद कामधेनु आई, फिर अश्व आया, अश्व के बाद हाथी आया। अश्व का मतलब है अपने विचारों को गति प्रदान करना। जो अश्व है ना, तेज भागने का प्रतीक भी होता है ना। जब आप अपने विचारों को क्या दोगे? स्पीड। तो यानी हमने अपने विचारों को गति प्रदान करी, संकल्पों को गति प्रदान करी, तो उसके बाद हमको क्या मिला? ऐरावत हाथी मिला। यानी हम जो है संघर्षों के बाद एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं, ऐसी ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं जहां हम सबके बारे में सोच सकते हैं। इसलिए वो देवराज इंद्र को मिला। मतलब देवराज इंद्र बनना भी मतलब देवताओं का भी राजा, मतलब अच्छे विचारों का राजा बनना है आपको। मतलब समझ रहे हो? यानी विचार अलग अलग आते हैं ना। जैसे सुबह सुबह पूजा कर लो, एक अच्छा विचार है। किसी को, भिखारी को मान लो आपने कहा यार कहीं पर किसी की मदद करनी है, इसके लिए थोड़ा सा कोई भूखा देखा आपने, उसके लिए भोजन की, तो वो भी एक अच्छा कार्य है। लेकिन इन सारे अच्छे कार्यों के ऊपर आपको डोमिनेट करना है, तब आप सबसे अच्छे कार्य कर पाओ, तो तब आप देवराज इंद्र बनोगे ना। अच्छा मतलब यार देवताओं का राजा है इंद्र। मतलब जब आप बहुत अच्छा 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 सोचते हो तब आप देवराज इंद्र बनते हो, और तब आपको क्या मिल रहा है? ऐरावत हाथी मिल रहा है आपको। क्लियर हो गया? तो यानी यहां तक पहुंचने के लिए उसके बाद क्या मिली थी? अगर आपने देखा होगा, पढ़ा होगा समुद्र मंथन, देखो फिर मेरा याद रखो, हर बार प्रश्न ये रखो, मैं समुद्र मंथन को इलोबरेट नहीं कर रहा हूं। मैं किस चीज को इलोबरेट कर रहा हूं?
कि भाई हमें क्यों ये धार्मिक पुराण, मंदिर या कथाएं या अच्छे आयोजन या किसी अच्छी जगह पर जाना चाहिए, क्यों? क्योंकि फिर मैंने कहा अच्छे और बुरे विचारों का मंथन चल रहा है, तो भाई अच्छे विचार आने चाहिए ना मन में, तभी तो होगा सारा काम। क्या होगा? अच्छे विचार, क्योंकि अच्छे बुरे विचारों के मंथन से तो आपका क्या है, लास्ट है अमृत। और सारी दुनिया किसके पीछे भाग रही है? अमृत। अमृत का मतलब अमरत्व से नहीं है कि मतलब अमर हो जाना, अमर तो कोई नहीं हो सकता आज की डेट में। अगर अमृत मिल भी गया आपको तो अमर कोई नहीं होने वाला। अमृत का मतलब है यहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति की, मतलब ये जो जीवन मरण का चक्र है यहाँ कहीं ना कहीं से, इसलिए याद देखा होगा आपने कथाओं में, अरे आप मरने के बाद लोग जो है भागवत कथा कराते हैं ना कि 7 दिन के लिए, कि मतलब वो आदमी अगर वो कहीं इधर उधर हो तो उसकी आत्मा जो है मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। लेकिन मुझे लगता है कि आप पहले ऐसे कार्य कर लो कि भाई आपको, अरे समझे नहीं, हम जीवन भर ऐसे कार्य करें ना कि हमें जिंदा रहते रहते मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। मिलती है, कई लोग नहीं है निर्वाण की प्राप्ति हुई कई लोगों को, तो वो वही है, लॉजिकल है वो चीज़ है ना। ऐसा नहीं है कि हमारे ये ब्रह्मरंध्र है, ये फटता है, अलग अलग है ना, हमारे मुख द्वार है, मल द्वार है, मूत्र द्वार है, तो यहाँ से प्राण निकलते हैं, तो अगर यहाँ से निकल जाए बोलता तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो जहाँ पर शिखा बांधते हैं हम लोग ना, इसीलिए ये शिखा रखी जाती है क्योंकि इसका कनेक्शन है यहाँ से ना। कई लोग बोलते हैं आप टीका क्यों लगाते हैं, मतलब हम तो ऐसा भी है हमारे बीच में, लोग बोलते हैं टीका क्यों लगाते हो, टीका लगाने से क्या फायदा है। तो मतलब सब चीज का कोई ना कोई लॉजिक है, ऐसा थोड़ी है कि बगैर लॉजिक के कोई पढ़ो आप उसको। एक केंद्र जागृत होता है, एक नाड़ी होती है यहाँ पर, और चलो उसको आगे डिस्कस करेंगे इस चीजों को ना, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या है, कल्प वृक्ष मिलता है। तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारा क्या है, अच्छे कार्यों का, मतलब उनसे हमारे अंदर जीवन में ये बदलाव हो रहे हैं। कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष का मतलब आज अब आप ऐरावत हाथी के बाद ऐसी कंडीशन में मिल गए कि आपको कल्प वृक्ष मिल गया। कल्प वृक्ष क्या हुआ कि आपका जीवन ही कल्प वृक्ष बन गया। तो कल्प वृक्ष क्या करता है, वृक्ष क्या करता है, अरे वृक्ष क्या करता है, यानी कभी किसी पेड़ पे फल लगते हैं तो फल खुद खाता है वो? नहीं, खुद नहीं खाता है, वो दूसरों के लिए क्या है, वो फल लगते हैं ना। क्या है वो, एक दोहा है कि नदी ना सांचे नहीं है ना, मतलब वृक्ष कभी अपना फल खुद थोड़ी खाते। तो आप कल्प वृक्ष हो जाओगे, मतलब तब आप दुनिया की भलाई के लिए क्या रहेगा, आदमी तत्पर रहता है। मतलब हमारे अंदर ये गुण आते हैं, जरूरी नहीं वो दुनिया की भलाई है, दुनिया की भलाई एक कंसेप्ट है, मतलब हमारे अंदर वो गुण आ जाना भी एक बहुत बड़ी बात है ना, कि मतलब फिर हमें दूसरों से मतलब नहीं, छोड़ यार कोई बात नहीं, वो राजा है, वो अच्छा है, बुरा है, जैसा भी वो अपने लिए, लेकिन हमारे अंदर वो भावना आ गई, कल्प वृक्ष हो गया कि हाँ चल छोड़, इसका हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो हमारा बुरा भी सोच रहा है, हम तब भी उसके लिए ठीक ठाक सोच रहे हैं। तो ये ऐसी भावना, कल्प वृक्ष आप बन चुके हो, मतलब आपके अंदर वो थ्योरी, वो गुण आ चुके हैं कि आप दूसरों के अच्छे के लिए निरंतर क्या रहते हो, प्रयासरत रहते हो। अब देखो जीवन में फिर क्या होता है, जब आप बहुत सारी चीजें होती हैं आपके जीवन में, तो फिर टेस्टिंग भी होती है ना, परीक्षाएं भी तो होती है जीवन में कि यार इस आदमी को इतना मिल गया है, तो कहीं ना कहीं पर आपकी, देखो वैसे में एक प्रश्न रहता है कि बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार क्यों आता है ना, गुरुवार के बाद शुक्रवार क्यों आता है। तो देखो गुरु, गुरु किसका प्रतीक है, शिक्षा का प्रतीक है, और शुक्र किसका प्रतीक है, अरे शुक्र मतलब कामनाओं का प्रतीक है ना। शुक्रवार मतलब कामना, मतलब कामना का मतलब सिर्फ एक काम से ही नहीं होता, कई लोग सिर्फ काम को ही कामना मानते, नहीं, जो इतना दुनिया में कामनाएं हैं कि यार ये मेरा हो, ये मेरा हो, अलाना फलाना, ये सब कामनाओं में आता है। तो बृहस्पतिवार के बाद कामना आती है, मतलब काम का वार है। शुक्र, शुक्र मतलब वो काम वासना, उसको भी आप मान सकते हो उसमें, लेकिन कामनाएं जो इस चराचर जगत में हम रह रहे हैं, तो हमारी कामनाएं हैं, भाई मैं हूं तो मेरे भी नहीं एक कामना है, मैं आपके साथ वीडियो बना रहा हूं तो मेरी भी तो कोई कामना है कि मेरा वीडियो ज्यादा से ज्यादा प्रचारित हो, मैं जाना जाऊं, मैं पहचाना जाऊं, तो ये भी कामना ही है। तो मतलब हम भी तो उससे बंधे हुए हैं, सभी बंधे हुए हैं, हम कोई अलग थोड़ी है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि कई लोगों के मैंने देखा ये लॉजिक देते हैं, अरे यार वो कथावाचक कथा कर रहा है, तो क्या कर रहा है, कुछ नहीं है उसका जीवन में। अरे ठीक है, वो बता रहा है ना समाज को अच्छी चीजें, अगर आपको लग रहा है कि जो काम की बातें वो फॉलो कर लो, जो नहीं लग रहा है, जो नहीं सेटिंग बैठ रही है उसको छोड़ दो, पर दूसरे की बुराई नहीं करनी ना। मतलब क्या है कि बस उसकी कथा सुनने नहीं जाना, तो वो एक, लेकिन उसको चार जो जा रहे हैं, अरे कौन सा यार उनका अपने जीवन में कुछ होता नहीं है, क्योंकि लोगों के अंदर ये मानसिकता है लोगों की ना, मतलब उसी मानसिकता को बदलने के लिए तो मैं ये वीडियो बना रहे हैं। मतलब इन वीडियो का तात्पर्य है कि जो आधुनिक परिप्रेक्ष्य में हम समझे उन चीजों को। तो कल्प वृक्ष के बाद आपके जीवन में फिर परीक्षा होगी साहब, और परीक्षा क्या लेगी, अभी देखो मैंने कहा बृहस्पतिवार जब ज्ञान हो जाता है तो उसके बाद शुक्र आता है, कामुकता आती है। तो
अब कौन आएगी? अप्सरा आएगी जीवन में ना, अप्सराएं। तो अप्सराएं जब आएंगी जीवन में, तो अप्सरा का मतलब क्या है? अब देखो, अप्सरा को आप अलग अलग तरीके से ले सकते हो, यानी जीवन में सौंदर्य आ गया आपके, है ना, या आपको अप्सरा जैसे कहा जाता है कि स्वर्ग में रहती है अप्सराएं, तो मतलब आज आप उस स्टेज पे पहुंच गए कि आपको अपने यहाँ स्वर्ग की अनुभूति हो रही है। यही तो है। अरे अप्सराएं कहाँ का प्रतीक है? स्वर्ग में नाचती है ना अप्सराएं, जो बोला जाता है धार्मिक पुराणों में। तो स्वर्ग में नाचती हैं, तो मतलब अप्सरा आ गई, अप्सरा निकली ना उसके बाद। किसके बाद? जब आपका क्या निकला था? कल्प वृक्ष, उसके बाद अप्सरा निकली थी। तो अप्सरा का मतलब है आपके जीवन में इतनी सुख संपदा संप्रदा आ गई है, तो अब कहीं आप डाइवर्ट तो नहीं हो जाओगे अप्सराओं को देख के, है ना। तो उसके बाद क्या आई? जब अप्सरा, तो अगर आप यहाँ पर अपने आप को बैलेंस रख सके, क्या है, अप्सरा भी एक संपन्नता का प्रतीक है, तो अप्सरा संपन्नता का प्रतीक है, तो वहां पर अगर आपने क्या करा, इन चीजों को कंट्रोल कर पाए आपने, सारी चीजें जो आपका वेग है, काम है, या आपकी मोह माया जो इच्छाएं हैं, उसको मतलब मैंने कहा वो कंट्रोल तो नहीं होती, लेकिन मैंने कहा ना उसको अपने हित के लिए तो हर कोई करता है ना यार, कि मतलब मैं कर रहा हूं तो मैं चाहूंगा कि मेरे बच्चों का भी हित हो, सबको, लेकिन उससे समाज को, आपको ऐसा नहीं कि किसी को कष्ट पहुंचा के उस चीज को आप हासिल करो। उसके बाद क्या निकलेगा साहब? अमृत निकलेगा। क्या निकलेगा? लक्ष्मी जी, सॉरी, क्या निकलेगी? लक्ष्मी। लक्ष्मी किसका प्रतीक है? अभी बताया था मैंने कि एक वीडियो मैंने बना रखा है कि लक्ष्मी जी का वर्ण किसने किया, लक्ष्मी ने किसका वर्ण करा? भगवान विष्णु का। तो यानी धन संपदा निकलेगी जब आप ऐसे हो जाओगे कि हाँ यार अब जिंदगी में ठीक है, तो पैसा भी आने लगता है फिर कि ठीक है, जब हमारे जीवन में ये सब चीजें आ गई है तो। और फिर जब लक्ष्मी जी निकलेगी तो फिर क्या है, मैंने कहा पैसा आता है तो आदमी के पास, देखो अभी अप्सरा आई थी, फिर लक्ष्मी भी आ गई, तो आपका मान सम्मान बढ़ता जा रहा है। देखो मैं वही कह रहा हूँ ना कि मतलब मैं फिर कह रहा हूँ, मैं समुद्र मंथन को इलोबरेट नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने पहले वीडियो में इलोबरेट कर रखा है, वहां देखना है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि क्यों इन चीजों से फायदा है, मतलब ये चीजें पढ़ के वो चीजें हासिल करने में किस तरीके से मदद, इसी के लिए तो प्रयास है। हमें नहीं चाहिए क्या लक्ष्मी, तुम्हें नहीं चाहिए क्या लक्ष्मी, सबको चाहिए। तो लेकिन वो मिल कैसे सकती है, ये आ रहा है समझ में? देखो अभी शुरू से अगर आपने देखा होगा वीडियो को, अब बार बार वही चीजें रिपीट थोड़ी करूंगा, तो आ रहा है जब बुरे विचारों की तिजांजलि दी, मंथन कर रहे हो अच्छे बुरे विचारों का, समुद्र वो वाष्पीनाग से, यानी मृत्यु का ध्यान में है हमारे, तो तब हमारे जीवन में ये बदलाव आ रहे हैं। लक्ष्मी जी आई, उसके बाद वारुणी, शराब भी आएगी। शराब मतलब जब आप, हमें लगता है कि हाँ यार ठीक है जीवन में, अब देखो वही मैं कह रहा हूँ कि ये सारे इस जीव जगत के सब चीजों का डिस्कशन है इसमें। शराब का मतलब सिर्फ वो शराब से नहीं है, मतलब जो हमारे अंदर बुराइयां हैं, जो हमारे अंदर बुरे गुण हैं, वो भी शराब का ही प्रतीक है ना। अरे हम बोलते हैं नहीं, शराब पी के आदमी बहक जाता है, मतलब शराब पी के आदमी के अंदर नए नए विचार, गलत विचार आते हैं। तुमने देखा होगा बड़े बड़े जो लोग गलत कार्य कर देते हैं वो शराब पीने के बाद ही करते हैं। तो मतलब शराब पीने का तो कहीं ना कहीं वो हमारी, ये तो कम मात्रा में तो लोग भी पीते हैं, तो वो दवाई का भी काम करता है। तो थोड़ी आप कोई बॉर्डर पे अफसर लोग बैठे हों, थोड़े थोड़े लेते हैं, दवाई भी है, तो मतलब कोई भी चीज़ खराब थोड़ी है, लेकिन क्या उसका सेवन की मात्रा होनी चाहिए, कई सारी चीज़ों पे बात होती है। तो उस तरीके से लें अगर इसको, तो कहने का मतलब है ये नहीं है कि यहाँ पर, लेकिन माना जाता है कि ये बुद्धि को खराब करता है जो शराब है। क्योंकि आपने देखा होगा कि राक्षसों ने शराब पी ली थी, तो तभी तो वो अमृत के पात्र नहीं बने थे। अभी देखो उस पर भी आता हूँ मैं, तो उससे शराब मिलेगी, तो आपकी टेस्टिंग चली रही है, मतलब अब आप टेस्टिंग फेज में आ गए हो कि भैया हाँ, जो मैंने कहा बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार ज्ञान हुआ, तो आपको लक्ष्मी मिल गई, संपदा भी मिल गई, धन वैभव ऐश्वर्य कामधेनु आ गई, आपके कल्प वृक्ष आपके जीवन में आ चुका है। मतलब अब आप इस लेवल पे पहुंच चुके हो कि आप दूसरों की मदद के बारे में सोच रहे हो। लेकिन अब आपको वारुणी आई, तो उसने आपके जीवन में कितना प्रभाव डाला। फिर चंद्रमा है, परिजात का वृक्ष है ना। चंद्रमा का मतलब हमारे व्यवहार में शीतलता तो होनी चाहिए ना, शीतलता नहीं होनी चाहिए हमारे जीवन में। कि कई लोगों को देखा मैंने कि थोड़ा सा आपके जीवन में धन ऐश्वर्य वैभव आता है, पद आता है, तो वृद्धि आती है, तो बिल्कुल ऐसे उग्र हो जाता है, किसी को कुछ समझना नहीं, तो मरे। सबको देखो, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है। हाँ, परमात्मा की आप पे थोड़ी कृपा ज़्यादा है और उस बेचारे पे परमात्मा की थोड़ी कृपा कम है, और वो भी हमारे कर्मों का ही फल है। अगर मैं आज थोड़े बहुत कष्ट भोग रहा हूँ, तो अगर मेरे को कोई बीमारी भी लगी है या मैं कोई कष्ट भोग रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे किसी न किसी जीवन के कर्म है जिनको मुझे भुगतना पड़ रहा है, चाहे मेरी जीवनचर्या हुई या कहीं से भी मैंने कार्य करे। कई लोग बोलते हैं कि यार खान पान गलत है, अरे नहीं, वो व्यवस्थाएं बन जाती है उस तरीके से ना, मतलब हम सोचते हैं करते हैं, तो तब हमारे जीवन में क्या आ जाता है,
उस तरीके का आ जाता है। तो अब मैं सीधा आऊँगा कि शंख भी निकला, 5 जन्य शंख मिला। धन्वंतरी भगवान क्या है, अमृत लेके पैदा हो, अमृत लेके आए। तो अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा इस पूरे आज के वीडियो को ख़त्म करने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो जब धन्वंतरी भगवान अमृत लेके आए तो तुमने देखा होगा कि सब ने कहा हमें चाहिए अमृत, हमें चाहिए, हमें चाहिए अमृत। लड़ाई होने लगी दैत्य और दानवों, क्योंकि सब का लास्ट उद्देश्य देखो, तुम्हारा हमारा सबका उद्देश्य, मतलब समझ रहे हो, अरे दो ही गुण तो है, मतलब मनुष्य के अच्छे और बुरे गुणों का दोनों का जो एंड होना है वो अमृत पे होना है साहब, ये भी ध्यान दो आप ना, इसको लॉजिकली समझने का प्रयास करें। अमृत के लिए ही हम, अमृत का मतलब फिर मैंने कहा एक तो वो अमृत है जो अमरत्व नहीं, अमृत का मतलब है कि हाँ ये सब चीजें मोह माया त्याग के, जैसे गौतम बुद्ध है छोड़ के चले गए थे सब चीजें, राम जी हैं, ठीक है ना, तो इंसान बन के आए भगवान बन के गए, कृष्ण है इंसान बन के आए भगवान बन के गए। तो ये क्या है, ऐसे तो है, अमृत की तो प्राप्ति हुई उनको तभी तो भगवान बन गए। तो मतलब हमारे जीवन में इतनी उच्चता आ जाए कि हम अमृत के शिखर तक पहुंच जाएं, या समाज के लिए हम एक क्या है अमृत के रूप में प्रकट हों कि हाँ मतलब सिर्फ अपने लिए नहीं है। मैंने कहा ना अपने लिए तो ये सारा जो वैभव ऐश्वर्य है, भाई ऐरावत मिला तो वो भी तो एक वैभव ही था, अश्व मिला वो भी एक वैभव था, अप्सरा मिली वो भी एक वैभव था। तो मिलता है, वो मिलेगा आपको अगर आपके कर्मों में शुद्धता होगी, आपके कर्मों में विचारों में प्रधानता। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपने बुरे विचारों का नाश करके विश्व रूपी रूप में बाहर फेंक दिया था, तब ये सारी चीजें मिली थी हमको। अमृत जब लेके आए कौन, भगवान आए, तो तब लड़ाई हुई। तो देखो आप उसमें भी राहु को अमृत मिल गया था। क्यों मिल गया था, क्योंकि देखो राहु के दिमाग में हमेशा भगवान चल रहे थे कि यार ऐसा ना हो कि भगवान विष्णु को छल कर दे, छल कर दे और हम देवताओं, क्योंकि देवताओं ने क्या ली, मदिरा पी ली थी पहले, बेहोश हो गए। यानी जब आप इस दारू को पी लेते हो तो फिर ये ध्यान नहीं है आपको कि कौन भगवान है और कौन इंसान है, यानी कौन है। तो मैं कह रहा हूँ वो दिल्ली का निर्भया कांड हुआ, वो किस लिए हुआ था, वो दारू तो पी रखी थी उन्होंने। यानी आदमी फिर हिंसक राक्षस बन जाता है, मतलब अब आया समझ में, दैत्य पी दारू पी के राक्षस बनता है। वैसे थोड़ी है, राजा बलि तो कितना महान था, उसका भगवान विष्णु उसके क्या रहे, दरबारी रहे थे जब उन्होंने 3 पग भूमि मांगी थी। तो ऐसा थोड़ी है कि मैंने कहा ना राक्षसी गुण की जब हमारे अंदर प्रधानता होती है तो वो इस अभी क्षण में वीडियो बना रहा हूँ, मेरे अंदर अच्छे विचार है, थोड़ी देर बाद पता लग रहा कि मेरे अंदर बुरे विचार है, तो उस समय मैं राक्षस हूँ ना, उस समय मैं इंसान थोड़ी हूँ, उस समय मैं राक्षस हूँ। और जिस समय मेरे अंदर अच्छे गुणों की प्रधानता, और अच्छे गुणों का केंद्र क्या है, कथा स्थल है, मंदिर है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये जरूरी है, जो धार्मिक आयोजन है, पुराण है, ये सुनना सुनना, ये कहीं ना कहीं हमें उस चीज के लिए मोटिवेट करते हैं, क्योंकि अच्छे विचारों के लिए। यही तो था मेरा टॉपिक कि इन चीजों को क्यों हमें श्रीमद् भगवद गीता क्यों पढ़नी चाहिए ना, क्योंकि ये इस चीज के लिए मोटिवेट करते हैं हमें, ये उसका केंद्र के रूप में। अगर आप 1-2 घंटे कथा सुनते हो आप लोग, तो लगता है आपको कि वहां पर थोड़ी देर जो व्यास जी कथा सुनाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ तो अच्छी बातें आती है यार। भजन करते हैं हम लोग, करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग से वो चीजें आती है। तो अमृत देखो, राहु को भी अमृत पिलाया भगवान ने, क्यों पिलाया, उसके दिमाग में भगवान चल रहे थे। इसीलिए तो कहा जाता है कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप भगवान का आपको क्या करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, चाहे कैसे भी करो। तो भगवान ने कहा है चलो इसके दिमाग में मैं चल ही रहा हूँ, क्योंकि उसको लग रहा था कि यार विष्णु कोई छल ना कर दे, और कहीं पता लग रहा है कि देवताओं को पिला दिया। तो वो अलर्ट मोड में था, अलर्ट नहीं था वो, उसके दिमाग में क्या चल रहा था, भगवान चल ही रहे थे दारू पीने के बाद भी, मदरा तो उसने भी पी थी राहु, लेकिन उसके दिमाग में भगवान चल ही रहे थे, चल रहे थे। तो यानी यानी अब इससे क्या निकल गया है कि यार इतनी मदरा पीने के बाद भी अगर मान लो आपको लगता है कि हाँ यार आप अच्छे बुरे इन चीजों का, मतलब उस लेवल पे ना जाओ ना कि आपको कोई सुध बुध ही ना रही, मतलब हाँ यार ठीक है, उसको कोई पहचान ही नहीं है उस चीज की। हाँ ये इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ कि दारू पीना वो है ना, मतलब मैं ये कह रहा हूँ, मैं उसको आधुनिक परिप्रेक्ष्य में एक तरीके से जो मेरे विचार है, आप कोई सहमत हो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूरे धर्म पुराण इस तरीके से इस चीज को एलुबरेट कर रहे हैं, ये मेरे निजी विचार है। अगर आप इसके सहमत रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहते हैं तो वो आपका परसेप्शन है और आपके अपने विचार हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है राहु के दिमाग में चल रहे थे भगवान जी, तो भगवान ने उसको भी पिलाया, भले वो बाद में गर्दन काट दी, क्योंकि कुपात्र को चीजें नहीं दी जाती। ये कृष्ण का हमेशा रहा है। मैंने कहा था दुर्योधन वाली कथा अगर आपने सुनी होगी, तो उसमें क्या है, क्योंकि भगवान नहीं चाह रहे थे कि वो अधर्मी बचे, तो इसलिए उसको कहा कि माँ ने कहा नंगा आना दूध नहीं गया,
तो कहने का मतलब है वो आपके कर्म ही आपके लिए वो ऐसी व्यवस्थाएं कर देते हैं। कैसे कि आपको फल तो मिल जाएगा, लेकिन वो फल का आप उपभोग कर पाओ ये जरूरी नहीं है। तो ये है लास्ट में क्या निकलता है, अमृत निकलता है। अमृत का मतलब है मोक्ष। तो इसके लिए हम ये कथा, इसलिए हमें हमेशा आदमी को क्या करना चाहिए, प्रयासरत रहना चाहिए और अच्छे अच्छे कार्य करने चाहिए, कर्मों में शुद्धता होनी चाहिए। और फिर मैंने कहा वो कर्मों की प्रधानता के बारे में तो मैं हमेशा ही बात करता हूँ कि कई लोगों को लगता है कि कर्म अच्छे हों तो आपका जो मैंने कहा ना कर्म स्थल है वही मंदिर है भाई, वही कथा स्थल है, वही सब कुछ है। आप अपने कर्मों को अच्छे से करें। तो मुझे लग रहा है मैंने ये पूरा इलोबरेट कर दिया। और अगर आपको कहीं पर कुछ ऐसा लग रहा है कि हाँ ये चीज़ ऐसा है, ये और हो सकता है, तो आप मेरे से संपर्क भी कर सकते हैं। मैं डॉक्टर मुकेश नौटियाल फिर, और मेरा जो नंबर है 9897544379। और आपके लिए ऐसे विचार लेके आता रहूँगा। आगे भी हम ऐसे विचारों पे बात करेंगे। और आधुनिकता और जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनका तार्किक चिंतन करने के लिए ये चैनल बनाया गया है। तो आप लोग भी इसमें कमेंट जरूर किया करें जितने भी लोगों तक बात पहुंचती है, क्योंकि आप जब कमेंट नहीं करते हैं, अच्छा बुरा जो भी है प्लीज़ बताइए करें ना, है ना, जरूरी है। चाहे मेरे दोस्त देख रहे हैं, कोई भाई देख रहे हैं, कोई भी देख रहे हैं, आप कहीं भी भारत विदेश कहीं भी देख रहे हैं इसको, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने विचार इसमें जरूर दें कि यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है। आपके विचारों का पूर्णतः स्वागत है। और फिर क्या है, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। और सब प्रसन्न हो, सब खुश रहें और इस पूरे ब्रह्मांड में प्रत्येक व्यक्ति प्रसन्न रहे। सनातन धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, भारत माता की जय हो, गौ माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, हमारे सभी इष्ट देवी देवताओं की जय हो। इसी प्रार्थना के साथ पुनः आपके साथ नए वीडियो में मिलूंगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय गौ माता।